हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से मैं कोई क्वेश्चन एक बता देता हूं, बाकी आप अपने मन से कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाई 3। यहां पर अब कह रहा है कि आपसे कि x की हर वो पॉसिबल वैल्यू निकालिए, मतलब कि यहां पर एक वैल्यू आपको नहीं निकालनी, यहां पर x की वो सभी की सभी वैल्यू निकालनी है कि उसको यहां पर रखने से फिर वो जो संख्या होगी वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। तो फिर यहां पर हमको x की 1 डिजिट ही लेनी है, क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट ही आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी से ही इसको निकालेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 7 प्लस x प्लस 3, और फिर इनका जो सम होता है मतलब कि x प्लस 10, ये जो सम होगा ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहां पर बताया था मैंने कि यहां पर x की अब ऐसी वैल्यू रखिए कि यहां पर जोड़ने पर जो नंबर आए वो 3 से कटनी चाहिए। तो यहां पर अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो आप सीधे करिए कि 3 का टेबल पढ़िए, 10 से ज्यादा चला जाए। तो 3 4 जा 12, तो एक बार इज इक्वल टू 12 रखिए। फिर 3 5 जा 15, तो एक बार इज इक्वल टू में 15 रखिए। फिर 3 6 जा 18, तो एक बार इक्वल टू में 18 रखिए। फिर 3 7 जा 21, फिर एक बार इक्वल टू में 21 रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां तक रखते जाएंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो पहले आप इसको देखिएगा क्या आता है यहां से। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। फिर यहां से क्या आता है? x इज इक्वल टू 5। यहां से क्या आता है? x इज इक्वल टू 8, और यहां से क्या आता है? x इज इक्वल टू 11। अब यहां पर हमने ये चीज देखी थी कि x एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहां पर हमारी तो ये डबल डिजिट नंबर आ रही है ना, 2 डिजिट नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है यहां पर रखना x की जगह? नहीं पॉसिबल। तो फिर इसका आंसर ये सभी सिंगल डिजिट वाली नंबर हो जाएंगे। मतलब कि इसका एक आंसर हो जाएगा 2, 5, 8। इसमें एक चीज और पूछिए, आल्सो फाइंड ईच सच नंबर, मतलब कि अब हमको नंबर भी बतानी, तो जो जो x की वैल्यू आई है उसकी जगह पर आपको यहां पर रख देना। तो नंबर क्या आ जाएगी? 723, फिर 753, फिर 783, और ये सभी के सभी नंबर हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक्सरसाइज 5C की तरफ चलते हैं। 3 इतना आना चाहिए। ठीक, तो और कोई मिसिंग तो नहीं? हाँ बस ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या करना है कि अब हमको 6 में कौन सी नंबर जोड़ दें कि उसके यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए। तो 6 में जोड़िए कि किस 6 में क्या जोड़ने पर लास्ट में 3 आ रहा है? 7। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आता है, और 13 के यूनिट प्लेस में 3 रहता है, और कैरी फिर यहां पर 1 चली जाएगी। तो फिर यहां पर आप क्या लिख देंगे? a की जगह 7। ठीक, क्योंकि और तो किसी नंबर को 6 के साथ जोड़ने पर उसकी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा नहीं। 7 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। फिर इसी तरह से आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा। पहले हमने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 5 6 7 8 9 तक जोड़ लीजिए, क्योंकि यहां पर आएगी तो यूनिट डिजिट मतलब सिंगल डिजिट आएगी। तो आगे समझ में। अब यहां पर जब 6 में 7 जोड़ा तो आया 13, 1 कैरी हो गया। फिर 9 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 10। अब 10 में हम क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए? तो यहां पर हमको 7 जोड़ देना चाहिए, मतलब 10 में हम अगर 7 जोड़ देंगे तो 17 ही आएगा ना। तो यहां पर 17 का 7 और कैरी 1 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। अब 7 में क्या जोड़ दें कि हमारा सिंगल डिजिट 1 आ जाए? तो 4 जोड़ दे, तो 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 11। तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहां पर ये कैरी 1 चला गया, और 4 में 1 जोड़ा 5, और 5 में 3 जोड़ा 8, और इससे हमारा आंसर भी प्रूफ हो गया कि लास्ट में हमारा सही आ रहा। मतलब कि फिर यहां पर अब अलग से लिख लीजिएगा, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, और c इज इक्वल टू 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर तो ए और बी दिया, केवल कोई नंबर तो दी नहीं है।
तो यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो यहां पर a की वैल्यू सेम रहेगी, फिर उनको जोड़ने पर यहां पर भी वही नंबर आएगी जो हमने यहां पर ली हुई है। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा 0 0 0, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 तो आ गया, यहां तक तो सही, लेकिन b कोई ना कोई कैरी आ रही होगी, तो इसका मतलब फिर 0 नहीं लेंगे। 1 लिया हमने तो यहां पर 1 लिया, लेकिन यहां पर 3 आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था, यहां पर 1 ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम a की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहां पर भी 1 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, तो a की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। 2 अगर लेंगे तो यहां पर 6 आ रहा है, नहीं मैच कर रहा। 3 लेंगे तो यहां 9 आ रहा है, नहीं मैच कर रहा। इसी तरह 4 में नहीं मैच करेगा, किस में मैच करेगा, 5 में। देखिएगा 5 प्लस किया कितना आया, 15 आया। देखिए यहां पर भी a, तो a की वैल्यू 5 हो गई, तो यहां पर भी हमारी जोड़ने पर यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, बगल में कोई ना कोई डिजिट लिखी थी, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो मतलब कि यहां पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और भी ज्यादा अच्छा है। यहां पर हमको ये दोनों नंबर नहीं दी गई, और जब ये दोनों नंबर नहीं दी गई, इसकी वजह से दिक्कत हो गई कि कौन सी ऐसी नंबर को माइनस करें कि यहां पर 7 आ जाए। हम 10 में 3 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा, 11 में 4 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा, 12 में 5 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा, 9 में 2 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। तो यहां पर फिर हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस कैसे, कि पहली बात तो ये कि यहां पर जो नंबर होगी वही नंबर यहां पर लिखी जाएगी। अगर हम यहां पर 1 ले रहे हैं तो यहां पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इसके बजाय इससे चेक करते हैं, मतलब कि b को अभी छोड़ दीजिए, तो 6 1 1 और ये 3, इसको चेक करिए, b की वैल्यू ऑटोमेटिक फिर बाद में निकल आएगी। पहले a की निकालिए। अगर ये 1 है, यहां पर 7 लाना है, तो b की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। यहां से 11 कैरी लिया तो ये बचा 5 में 1 काटेंगे, क्या कभी 3 आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या हुई ये वैल्यू 1 गलत हो गई। अब इसकी जगह फिर हम क्या लेकर चेक करते हैं, 2 लेकर चेक करते हैं। तो यहां पर हमने 2 लिया, यहां पर 2 लिया। अब यहां पर फिर उसी तरह से 12 में 5 काटेंगे तो 7 आएगा। अब यहां पर 6 में ये 5 बचा, 5 में 2 काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि यहां पर फिर क्या लिया जाएगा, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा, ये चीज समझने आपको खुद चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये कैरी की वजह से यहां पर 3 आना चाहिए, है ना। तो बस अब यहां पर क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू a की जगह आ जाएगी 2 और b की जगह आ जाएगा 5 और यहां पर भी a की जगह क्या आ जाएगा, 2। अगर आप फिर से चेक करना चाहें तो क्या ले सकते हैं, 62 25 माइनस करेंगे, 12 में 5 काटा 7, 6 में 3 काटा 3। देखिए हमारा आंसर मैच कर गया। आया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया मल्टीप्लाई वाला। अब यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि 3 में b का मल्टीप्लाई किया, b आया, मतलब कि 3 में हमने b का मल्टीप्लाई किया तो b आया। उसके यूनिट प्लेस पर भी कोई भी नंबर ली जा सकती है, ठीक। अब यहां पर हम क्या ले सकते हैं कि एक ऐसी नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो वही यूनिट प्लेस पर आए। अगर हम यहां पर 1 लेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, नहीं मैच कर रहा। 2 लेंगे 6 आएगा, 3 लेंगे 9 आएगा, 4 लेंगे 12 आएगा, 5 लेंगे 15 आ जाएगा। मतलब कि b की जगह 5 लिया हमने तो यहां पर भी 5 आया और यूनिट डिजिट आई और 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 आ गया। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर आपने 3 5 जा 15 ले लिया, कैरी 1 आ गई, तो 3 का टेबल अगर a बार में पढ़ेंगे, चाहे जितनी बार भी पढ़े, अगर मान लिया यहां पर कोई 1 होता तो क्या 3 1 जा 3 और 1 जोड़ने पर वही संख्या आती? कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। जो यहां पर संख्या होगी उसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 जोड़ेंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 जोड़ेंगे तो ये कहां से पहुंच पाएगी? कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या फिर ये सही है? नहीं सही। तो जब ये नहीं सही तो फिर और कौन है? 3 6 जा 18 तो मैच ही नहीं कर रहा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं। क्या आपने 0 से चेक किया?
जीरो से चेक किया आपने? नहीं चेक किया होगा। यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूं 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो फिर यहां पर अगर 3 0 0 लिख दे, फिर उसके बाद कोई कैरी नहीं आएगी यहां पर, उसके बाद यहां पर जो नंबर चाहे उसको लिया जा सकता है। तो मतलब कहने का मेरे ये है कि यहां पर फिर आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहां पर फिर वही बात कि 3 का a बार में मल्टीप्लाई करें तो उसके यूनिट प्लेस पर a आए और टेंस प्लेस भी उसमें है। मतलब कि अब इस बार 0 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें वो 2 डिजिट नंबर है। यहां पर 2 डिजिट नंबर है ना, तो 3 5 जा 15, क्योंकि 3 4 जा 12, यहां पर 4 लेते यहां पर 2 आता, ए मैच नहीं करता। तो यहां पर इकलौती जो संख्या बच रही है वो कौन सी? 5। a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1। तो मतलब कि यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा और ना आप कभी पढ़ेंगे इस तरह में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से समझिएगा। यहां पर लिखा है C और यहां पर लिखा है B। प्लस माइनस में होता था तो हम एक बार की गैस करके निकाल सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा टफ ये वाला हो जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं कि यहां पर a की वैल्यू b से मल्टीप्लाई करने पर b ही आ रहा है। समझिएगा, a का मल्टीप्लाई b से करने पर b आ रहा है। तो यहां पर हम a की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं कि वही नंबर मिल जाए? तो ये प्रॉपर्टी का बेस क्वेश्चन है। अगर a की जगह 1 ले लेंगे तो हमको वही मिल जाएगा। देखिए b 1 जा b, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहां से पहले किसकी वैल्यू निकाल ली? a की। तो यहां पर अब पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? यहां पर अब a की जगह सब जगह 1 लिख दीजिए। ये हो गया मल्टीप्लाई, हो गया। फिर इसको अभी ना लिखिए क्योंकि हमको यहां पर कुछ आधी नंबर मिल गई। यहां पर 2 नंबर गायब थी, 4 नंबर गायब थी, तो हमको 2 नंबर मिल गए। अभी भी 2 नंबर गायब है, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहां पर ये दोनों क्या आएंगी? सेम टू सेम आएंगी। तो लेकिन पहले आप इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई करिए। 1 का b से करेंगे तो b आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई b का b से करेंगे तो b स्क्वायर, और b का 1 से करेंगे तो क्या आएगा? b आएगा। प्लस करिए इसको, तो यहां पर b आ जाएगा, यहां पर b स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। है तो सेम क्वेश्चन ना, तो क्या इसके आंसर सेम ना होने चाहिए? तो इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि b प्लस 1 c b, ये आंसर बुक का था। हमारा आया है b स्क्वायर प्लस 1 और b। हमारा ये देखिए ये टर्म मैच हो रहा है, ये c के टर्म में है, ये b स्क्वायर प्लस 1 है ना? तो लेकिन ये मैच कर सकता है। एक बात ध्यान दीजिए कि यहां पर b के साथ 1 जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा यहां पर b के साथ 1 जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों को प्लस करने पर 1 कैरी आ रही होगी, तभी वो कैरी यहां पर b के पास जाएगी और ये फिर b प्लस 1 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब कि ये जो प्लस 1 है, ये कैरी b स्क्वायर प्लस 1 एक 2 डिजिट नंबर हो जाएगी, वो भी 10 से लेकर 19 तक, जिसमें 1 जो होगा कैरी के फॉर्म में लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और फिर ये b की जगह क्या बन जाएगा? b प्लस 1। तो इसको सेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? b प्लस 1, यहां पर क्या बन जाएगा? b स्क्वायर, और यहां पर क्या बन गया? b बन गया। अब देखिए ये b प्लस 1, यहां पर c, यहां पर b स्क्वायर, और यहां पर b, यहां पर b। मतलब कि जो c की वैल्यू है वो b स्क्वायर के इक्वल है। अब आइए इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहीं पर पुट करिए, ठीक करेंगे पुट। यहां पर पहली बात तो a और b की वैल्यू कहीं से इक्वल नहीं आ रही, तो a b की जगह 1 नहीं करना। अब b की जगह 2 करिए। यहां पर इससे चेक करिए, किससे? इससे चेक करिए। मतलब कि b स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत गौर करने वाली बात है। ये जो b स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी वैल्यू 2 डिजिट आ रही है। तो मतलब कि b की वैल्यू हमको 2 डिजिट कैसे आ रही है? समझ में आ रहा है ना कि ये जो 1 है ये यहां पर गया, तभी b प्लस 1 बना। मतलब कि ये जब तक 2 डिजिट नहीं आएगी तो ये 1 इधर कैरी में कैसे जाएगा?
और इसको हमने कंपेयर करके पता निकाला है। ठीक, तो ये b+1 मतलब कि इसकी वैल्यू 2 डिजिट आ रही, और अगर 2 डिजिट आ रही है तो b की वैल्यू ऐसी पुट करिए कि इसकी वैल्यू 9 से बड़ी हो जाए, तभी 2 डिजिट होगी। तो b की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, नहीं रिलेशन फिट हो रहा। b की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 4 1 5, नहीं सही है। b की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 9 1 10, मतलब कि b की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 1 9, तो मतलब b की वैल्यू क्या पुट करने से हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 3 हो गया सेटिस्फाई। तो मतलब कि अब आपको b की जगह क्या रखना है, 3। पूरा अच्छे से समझिए, करिएगा, और तब फिर अगर ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। तो b की जगह आप 3 पुट करिए, तो यहां पर फिर एक बार लिखेंगे जब हमने वैल्यू निकाल ली। इसके बाद अगले लाइन में आप लिखिएगा कि पहले 1 था, फिर b की जगह 3, फिर b की जगह 3, फिर 1, फिर मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपका आंसर आने लगा कि नहीं आने लगा। पहले a की वैल्यू आई, अब b की वैल्यू आई, अब c की वैल्यू जब आंसर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। 1 3 जा 3, 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हाँ सही है। 3 9 1 10, कैरी 1, और ये देखिए कैरी 1, और कैरी 1 का मतलब ये b+1, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, b+1 मतलब कि b+1 3+1, यहां पर भी b सब मैच करता जा रहा है। जहां जहां b लिखा था वहां 3 आ रहा है, b+1 लिखा था तो यहां पर 4 आ रहा है। अब फिर कंपेयर कर लीजिए, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी क्योंकि 3+1 है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आए समझ में सबको? इसको बार बार आप लिखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, और अगर किसी भी जगह अगर नहीं आ रहा हो तो फिर बताइएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। अगर नहीं आएगा तो 2 घंटा लग जाएगा, अगर आ जाएगा तो 2 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ऐसी 2 नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट नंबर मिले, जोड़ने पर 2 डिजिट नंबर मिले। मतलब कहने का कि अगर हम लोग 5 लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट नंबर, 5 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ रहा है, ये तो 2 डिजिट नंबर होगी, मतलब कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह के न जाने कितने रिलेशन बनेंगे, लेकिन आपको एक आंसर लर्न कर लेना है कि 9 × 1 = 9। तो 1 डिजिट नंबर हो गई, मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट नंबर हो गई, और प्लस करने पर देखिए 2 डिजिट नंबर हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9,1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऐसी 3 नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर भी वही आए और प्लस मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आए, वही आए। कोई भी 3 नंबर 3 4 5 जोड़िए, 5 4 9 3 12, मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 12 5 60, 12 और 60 कहा। और इस तरह से आप कितना चेक करते जाएंगे, नहीं चेक करेंगे ना, तो फिर इसका भी आंसर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 1 2 3, इन सबको जोड़िए। 1 में 2 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा, 6 मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 6 1 6, तो मतलब कि प्लस करने पर भी वही आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर भी वही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपने मन से करना है, मैजिक स्क्वायर। इसमें प्लस करने पर 15 आता है, इसको आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है क्लास 6 में। अब अगर नहीं आता तो फिर आप फिर बताइएगा मुझको, तो फिर मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा है, ये शेप बना है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि हम चाहे जिधर से जोड़े, क्या करें, चाहे हम जिधर से जोड़े, मतलब कि इसको जोड़े तो भी 12 है, इसको जोड़े तो भी 12 है, और इसको जोड़े तो भी 12 है। तो यहां पर हमको कौन सी ऐसी नंबर रखनी है जो रिपीट भी ना हो, जोड़ने पर 12 भी आ जाए। तो आइए रखते हैं, जैसे मान लिया मेरा मन है यहां पर 5 रखने का, फिर यहां पर 4 रखने का, 5 4 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ा 12 आ गया, सही है, अभी तो सही है। यहां पर 5 हो गया, हमको यहां पर नंबर रिपीट नहीं करनी, मतलब अब हम 4 और 3 नहीं ले सकते, तो फिर 5 के बाद यहां पर हमने मान लिया 2 ले लिया, और 5 2 कितना हो गया 7, और 7 में क्या जोड़ देगी 12 आ जाए 5, तो हमने यहां पर फिर क्या लिया 5, लेकिन गलत हो गया क्योंकि यहां पर ये रिपीट हो गई,
ये 5 और ये 5 रिपीट होगी, मतलब कि हमने जो सीक्वेंस दिया था वो टोटली क्या है, रॉन्ग है। ठीक, तो फिर अब इसको करने के लिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, नहीं तो टाइम काफी लग जाएगा। मैं एक तरीका बता रहा हूं, उससे आप याद रखिएगा। इसमें तरीका बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आप भूलिएगा नहीं बस उसको। आपको कुछ नहीं करना है, और इसमें यह भी कह रहा था कि आपको 1 से लेकर 6 तक की लिखनी है, तो मतलब कि आप फिर वहां पर 5 लिया था, जो भी लिया आप 6 से बड़ी ले भी नहीं सकते, मतलब कि आपको 1 2 3 4 5 6 तक ही लेना है। तो इसके लिए आप क्या किया करिए, एक बार फिगर ऐसे बनाइए और एक बार फिगर ऐसे बनाइए। इसका फायदा क्या होगा कि यहां पर स्टार्टिंग की थी यहां से, तो 1 2 3, अब स्टार्टिंग यहां से की थी तो 4 5 6 हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल है ना, और ये जो 1 है मतलब कि ये यहीं पर लिखा है अप्रॉक्स, और ये मतलब कि इन सबको प्लस करने पर देखिए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 5 1 6, 6 में 6 जोड़ा 12, फिर इनको प्लस करिए कितना आ रहा है, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, देखिए आ रहा है, फिर 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, ये देखिए यहां पर भी 12 आ रहा है। तो याद करने के लिए आपको कैसे बनाना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और स्टार्टिंग नीचे से किया है तो नीचे 1, फिर यहां पर ऐसे गए, अगर आप ऐसे बना देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे और फिर ऐसे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है और फिर इसी तरह से जा रहा है, मतलब कि पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया। तो इस तरह से फिगर के थ्रू आप इसको याद लर्न कर लीजिएगा, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, इसमें लिखा है फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर क्या होती है, फिबोनाची एक सीरीज होती है। आप सीरीज के बारे में क्लास 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 10th में यहाँ पे आ जाएगा, उसमें एपी जीपी आ जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीरीज हुआ करती है, सीरीज का मतलब कि कोई एक पैटर्न होता है, पहले अगर 1 लिखा है, फिर 5 लिखा रहेगा, फिर 9 लिखा रहेगा, फिर 13 लिखा रहेगा, फिर 17 लिखा रहेगा, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। मतलब कि 1 में 4 जोड़ा तो 5, 5 में 4 जोड़ा तो 9, 9 में 4 जोड़ा तो 13। अब इसी तरह से पूछ लेता है कि 50वीं जगह पर जो नंबर लिखी होगी वो कौन सी नंबर होगी, तो फिर वो इस तरह की सीरीज होती है। तो यहां पर बस आपको एक नॉलेज के थ्रू बताया गया है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, उसको देखिएगा। फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो आगे आने वाली नंबर होती है उसको हम जो नंबर के आगे आती है उस नंबर को और वो उसके पहले लिखी हुई नंबर को जोड़ के थर्ड नंबर निकालते हैं। समझ में नहीं आया, केवल मैं एग्जांपल ले लूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जांपल जबकि दिया गया है, a की वैल्यू a लीजिए और b की वैल्यू 13 लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड लाइन लिखा है, टेकिंग a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 13। तो a की जगह 8 लेना है और b की जगह 13 लेना है। तो एक तो तरीका आपका बुक में दिया हुआ है, हिंट में बढ़िया आराम से आप कर सकते हैं। a कॉमा b कॉमा a प्लस बी लिखा है ना इस तरह से, a कॉमा b कॉमा a प्लस b, फिर कॉमा a प्लस 2b, फिर कॉमा 2a प्लस 3b, इस तरह से लिखिए। लिखा है ना, इस तरह से लिखा, तो आप बार बार a की वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। टाइम आपका कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा। और अगर आपको फिबोनाची सीरीज का तरीका पता तो देखिएगा कितनी जल्दी आएगा। अब इसमें फिबोनाची सीरीज क्या होगी कि a की वैल्यू जो लिख दी, ठीक है कोई बात नहीं, फिर b की वैल्यू जो लिख दी, ये तो दी हुई है। अब जो तीसरी वैल्यू आएगी उसके लिए हमको इसमें इसको प्लस करना है, फिर यहां पर लिख देना 13 में 8 प्लस करिए कितना आएगा 21, तो 21 लिख दिया, हो गया। फिर जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसके लिए इसमें इसको प्लस करना है और फिर यहां पर लिख देना है, तो 21 में 13 को जोड़िए, तो यहां पर 4 यहां पर 3। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसके लिए इसमें इसको प्लस करिए और फिर जो आए उसको बाद में लिख लीजिए। तो 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया और 3 में 2 जोड़ा तो भी 5 आया, प्लस चेक कर लीजिएगा, तरीका यही है। फिर उसके बाद जो सीरीज होगी उसके लिए इसमें इसको जोड़ेंगे और फिर जो आएगा उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, नेक्स्ट टर्म में। तो 5 में 4 जोड़ा 9 और 5 में 3 जोड़ा कितना आ जाएगा 8।
और इस तरह से आपको यहां पर कहां तक निकालना है, एंड वेरीफाई द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, और वेरीफाई भी करने को कह रहा है। तो 11 मल्टीप्लाई 7th नंबर, आप 7th नंबर 7 नंबर पर जो नंबर लिखी होगी उसमें फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाकी वेरीफाई कर लीजिएगा। बस आपको सिर्फ यहां पर ये सीरीज है निकालनी थी, तो आपको ये सीरीज निकालना आ गया। और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, फिबोनाची सीरीज जितनी भी इस तरह की कई सारी सीरीज होती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर सीरीज का मतलब क्या होता है। एक्सरसाइज 5C भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका आज का वर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 5C तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना।